डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस डील करेंगे एंड दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम जी मेंस 2025। और जो टॉपिक हमारा है वो है रोटेशनल मोशन। इट इज हियर क्वेश्चन नंबर 1। A rod of linear mass density lambda and length L is bent in the form of a ring of radius R. Moment of inertia of ring about any of its diameter is, and options are given to you. To answer this question, आपको ये दे रखा है कि आपके पास एक रॉड है जिसका लीनियर मास डेंसिटी आपको गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई एक रॉड दे रखी है और इस रॉड के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो ये है कि इस रॉड का अपना मास, इट्स मास इज m एंड इट्स लेंथ इज l। अगर इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, तो आपको दे रखा है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी स्टैंड एट mass per unit length lambda is equal to, it is always remains mass per unit length। आपके पास 3 टाइप की ऑफ डेंसिटी मिल सकती हैं। एक तो मास डेंसिटी होती है, एक एरिया की डेंसिटी होगी और तीसरी वॉल्यूम की डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे ये चीज चेंज रहेगी। अगर लेंथ की डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है, तो यहाँ पे लेंथ यूज होगा। अगर एरिया की डेंसिटी है जो कि डिस्क के लिए यूज है या किसी प्लेट के लिए लगेगा, उसमें यहाँ पे एरिया आ जाएगा। और जो वॉल्यूम बॉडीज होती हैं जैसे क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, जिसमें वॉल्यूम कंटेंट है, उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको डेंसिटी गिवन होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा गिवन है, मास अपॉन लेंथ। तो मास कितना इसका m है, लेंथ इसकी l है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा हमें कि मास m इज इक्वल टू लैम्डा l आपने कैलकुलेट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि जो आपको ऑप्शंस दे रखी हैं वो सारी ऑप्शंस किसमें है, लैम्डा और एल में आ रही है। इसका मतलब आपको मास को रिप्लेस करना है। अब आगे स्टेटमेंट क्या है, वो ये बोलता है कि आपने इसको इस बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस आर, इसको आपने रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आपने इसको एक रिंग में ड्रॉ कर दिया है, रिंग में बेंड कर दिया है। एक रिंग आपने इससे इस तरह से बना दिया है। तो जो रिंग आपने बनाया है, आपका क्वेश्चन ये है कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके अबाउट निकालना है, इट इज गिवन टू अबाउट इट्स डायमीटर। इसके डायमीटर के अबाउट आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रिंग आपके सामने है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो होता है रिंग का, हमें पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट डायमीटर, ये होता है 1/2 mr²। रिंग अबाउट डायमीटर इज दिस वन। अब आप आंसर यहाँ से आ जाएगा। मास आपने कैलकुलेट कर दिया है, अब लेंथ की आपको रिक्वायरमेंट है। लेंथ कैसे निकलेगा, हेयर जो इसकी लेंथ l है वो एक रिंग की फॉर्म में चलेगी, तो सर्कमफेरेंस 2πr हो जाएगा। यहाँ से रेडियस r निकल जाएगा l/2π। तो इन दिस वे आपने यहाँ से r निकाल दिया है, यहाँ से आपने m निकाल दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिस्टम का आपको निकालना है वो है अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू 1/2 mr²। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 m इज लैम्डा l एंड डायमीटर स्क्वायर इज r² चाहिए आपको, l/2π का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1/2 लैम्डा l इंटू l²/4π²। इन दिस वे आप देखेंगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा l³/8π²। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। और आप देखेंगे करेक्ट आंसर इज लैम्डा l³/8π²। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 2 is here. A uniform circular disc of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of radius r/2 is removed from the original disc as shown in the figure. Find the moment of inertia of the remaining part of the original disc about the axis as given above. और इसमें जो आंसर्स हैं वो आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि जो डिस्क का रोटेशन है वो अबाउट इट्स एक्सिस हो रहा है। तो डिस्क की जो एक्सिस होती है हमारी वो ये वाली होती है जो सामने मैंने ड्रॉ कर दी है। और डिस्क अगर यहाँ रोटेट करता है तो इसका हमें पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिस्क के लिए वो होता है हमारे पास 12 mr²। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है r जहाँ इसका अपना रेडियस है, और उसने बोला है कि हमने एक r/2 रेडियस का एक स्मॉल डिस्क यहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस भी कितनी है, पूरी कंप्लीट है, r है। इसमें से जो ये स्मॉल पोर्शन जो रिमूव किया गया है, अगर उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन रही है कि ये वाला जो पार्ट है, हम देखेंगे कि हमने क्या किया, जो स्मॉल डिस्क है इसको यहाँ से स्कूप आउट कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से। ये जो डिस्क है इसका अपना रेडियस आपको गिवन है, इट इज r/2। इसका रेडियस कितना, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा इसका r/2, ये वाला। आपका स्टेटमेंट यही है कि अगर हम इस स्मॉल डिस्क को यहाँ से हटा दें
जो r/2 रेडियस की स्मॉल डिस्क है इसको हटा दें, तो फिर इस एक्सिस के अबाउट जो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना बचेगा। तो इसको अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ये डिस्क यहाँ से हमने ये डिस्क यहाँ से रिमूव करनी है। तो आपको इसमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना पड़ेगा रिमेनिंग पार्ट का। तो इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना हुआ है इन दो पार्ट से बना हुआ है। एक तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल डिस्क हमारे पास है आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हमारे पास, लेट इट बी I2 है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका I1 है अबाउट दिस मेन एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस हमें गिवन है। तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम देखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आपका क्वेश्चन ये है कि I2 कितना होगा, जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है। तो I2 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। I क्या है, जो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का, कंप्लीट डिस्क का है, जबकि इसकी रेडियस r है और इसका मास m है। तो ये I तो हमें नोन है, ये I तो हमें पता चल गया है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r स्क्वायर। अब रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, I1 की रहेगी। अब ये I1 मतलब आपने इस स्मॉल डिस्क का जिसका रेडियस r/2 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालने के लिए हमें इसके मास की जरूरत पड़ेगी। मींस जो डिस्क हमारे पास है, सामने जो डिस्क बनी हुई है, इस डिस्क को अगर हम लेके चलें, कंसीडर करें, तो इस डिस्क का जो मास है, इसका मास कितना है, m है। इसका रेडियस कितना है, r है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, मास पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा m अपॉन पाई r स्क्वायर। इसी को बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, एरियल डेंसिटी सिग्मा, हम इसको बोल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से हमने एक स्मॉल डिस्क को यहाँ से रिमूव कर दिया है, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इसका रेडियस r/2 है। अब इसको हमने यहाँ से हटाना है, आपकी स्टेटमेंट यही है, इट इज टू बी रिमूव्ड। अब इसका रेडियस कितना है, r/2 है। इसका मास कितना हो जाएगा, लेट इट बी, इसका मास स्मॉल m मैंने लिख दिया है, कैपिटल M इसका मास है। इसका मास कितना रह जाएगा स्मॉल डिस्क का, आप देख सकते हैं जो स्मॉल डिस्क है इट्स मास m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू इट्स एरिया। इसका डेंसिटी कितना है, हमने निकाल रखा है m अपॉन पाई r स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर। आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि इसका एरिया कितना होगा, इसका रेडियस कितना r/2 है, एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस के हिसाब से मैंने ये एरिया मेंशन कर दिया है। और ये क्या है, ये है हमारे पास जो मास पर यूनिट एरिया है। तो ये जो मास बनेगा ये बन के आ जाएगा हमारे पास m बाई पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस दिस मास बिकम m/4। यानी जो स्मॉल डिस्क आपके पास है इसका मास कितना है, m/4 है। तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट सा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक दो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इसका मास आ गया हमारे पास m/4। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्मॉल डिस्क का, वो हमें वन एंड पे निकालना है, एक्सिस पे नहीं निकालना है। इसका एक्सिस कुछ और ही है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये जो स्मॉल डिस्क हमारे पास है इसका अपना रेडियस कितना है, इस बीइंग अ डिस्क इसका अपना रेडियस है r/2, इट्स मास इज m/4, स्मॉल m जो हमने इसका मास लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू m/4। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकालना है। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। यही हमारे पास क्या है, I1 है, इसी को हमें निकालना है। अब I1 कैसे निकलेगा, यहाँ ये सेंटर हमारे पास है, सेंटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वी नो वेरी वेल, इट इज हियर IC। अब सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, IC इज इक्वल टू होता है डिस्क का, हम जानते हैं हाफ मास इनटू रेडियस स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे हाफ मास कितना है इसका m/4 और रेडियस स्क्वायर कितना हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो IC कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा आपके पास mr² बाई 32, क्योंकि 2 to the 4 4 to the 16 to the 32, ये IC निकल गया। तो ये I1 कितना होगा, इसमें लगेगी हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होती है IZ इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। इसको यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, IZ मतलब I1 निकालना है, IC कितना निकाला मैंने mr² बाई 32 निकाल दिया, प्लस m मास कितना हमारे पास अंडर कंसिडरेशन, ये ध्यान रखना है m टोटल मास कितना है यहाँ पे, इसका ही m/4 है, ये यूज करना पड़ेगा मुझे m/4। तो m कितना हो जाएगा m/4, और h स्क्वायर क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, इट इज हियर r/2। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देगा r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट कम्स आउट टू बी
I1 इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 32 प्लस mr स्क्वायर बाई 16, 3 mr स्क्वायर बाई 32। इसको सॉल्व करके आपने I1 निकाल दिया। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड था हमारा, वो था यहाँ प्रॉब्लम में, ये मैंने लिखा हुआ है I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर हियर। इसको हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट रह जाएगी I2 हियर, I2 इज इक्वल टू, जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा है वो है I माइनस I1। I आपने निकाल रखा है, कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर है, यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर दी, माइनस I1 आपने यहाँ से सॉल्व कर दिया, इसको इक्वेशन में 2 दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा 3/32 इंटू एम आर स्क्वायर। आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इट बिकम हियर 1 माइनस 3/16। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू 13 बाई आपका 16 में से 3 क्या 13 बचेगा बाई 16, एंड कम्स आउट टू बी हियर 13 mr square by 32. It is the required moment of inertia of the remaining part. ये आपका आंसर आ गया है। Question number 3 is here. A, B and C are disk, solid sphere and spherical shell respectively with the same radii and masses. These masses are placed as shown in figure. The moment of inertia of the given system about PQ is x upon 15I, where I is the moment of inertia of the disk about its diameter. The value of x is. तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब इस प्रॉब्लम में जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक एक्सिस गिवन है PQ, दिस वन। इस PQ के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इन क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे जो डिस्क है, दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। आपको गिवन है क्वेश्चन में A इज अ डिस्क, ये एक डिस्क हमारे पास है। तो डिस्क जो रोटेट करेगी, ये डिस्क अपने डायमीटर पे रोटेट करेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट बीइंग द डायमीटर, क्योंकि PQ जो लाइन जा रही है वो इसकी डायमीटर से जा रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो लिया जाएगा वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर लिया जाएगा, एंड दैट विल बी I1 इज इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर 1/4 mr स्क्वायर होता है। सेकेंड, जो B हमारे पास है, B इज हियर सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड स्फीयर हमारे पास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो PQ एक्सिस आप यहाँ देख सकते हैं, इसको ये ड्रॉ पे यहाँ पे कर रखी है। इट मींस अगर मैं सेपरेटली इसको देखूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ निकालना है। PQ एक्सिस ये है, आप समझ सकते हैं, ये PQ एक्सिस हमारे पास ये है जिसके अबाउट हमने इस डिस्क को रोटेट किया। अब PQ एक्सिस हमारे पास ये होगी जिसके अबाउट हमें इस सॉलिड स्फीयर को रोटेट करना है। ये B हमारे पास है, इसका नाम है सॉलिड स्फीयर, ये वाला B डायग्राम हमें गिवन है। हम जानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस होती है, IC जो होता है इसका सॉलिड स्फीयर का, वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो PQ के अबाउट रिक्वायर्ड है। तो PQ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा दैट विल बी I2 इज इक्वल टू, हम जानते हैं IC प्लस MH स्क्वायर, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IC कितना मेरे पास 2/5 mr स्क्वायर, it is here 2/5 mr स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर। H कितना है हमारे पास, ये रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, R आ जाएगी, तो MH स्क्वायर मतलब mr स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इट बिकम हियर 7/5, ये बन जाएगा हमारा 7/5 mr स्क्वायर। ये आपने I2 को कैलकुलेट कर दिया है। अब हम C को देखते हैं। उसने बोला जो C हमारे पास है स्फेरिकल शेल है। अब स्फेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेन एक्सिस पे अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस जो होती है IC, ये होता है हमारा 2/3 mr स्क्वायर ये। लेकिन यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके लिए PQ एक्सिस यहाँ है, इस साइड पे। इट मींस आपको इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना पड़ेगा वो यहाँ करना पड़ेगा हमें, एंड इट इज हियर, इसके अबाउट निकालेंगे, इट इज हियर I3 इज इक्वल टू वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम IC प्लस MH स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, I3 इज इक्वल टू IC इज, आपने सॉल्व कर रखा है 2/3 mr स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर, H स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, इट बिकम हियर 5/3 mr स्क्वायर। इन दिस वे आपके पास 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गए हैं। I1 जो डिस्क का कंट्रीब्यूशन होगा, I2 जो स्फीयर का कंट्रीब्यूशन होगा अबाउट दिस PQ, एंड I3 जो किसका होगा, शेल का होगा। तो आपका प्रॉब्लम ये है इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा।
the net moment of inertia I will be equal to I1 plus I2 plus I3. It is here 13 by 32 mr square. It means D option is the correct option. It is here I1 is 1 by 5 mr square plus I2 is 7 by 5 mr square plus I3 is 5 by 3 mr square. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से mr स्क्वायर आउटसाइड आ जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 1/4 प्लस 7 by 5 प्लस 5 by 3. इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 199 by 60 mr स्क्वायर. ये आपने पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर. लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है, x by 15i, एंड वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर. अब इस तरह से आपने जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है आई नेट, ये आपका आंसर आ गया 199 mr स्क्वायर बाय 60. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है जो आई नेट है. अब इस क्वेश्चन में आपको उसने आई नेट को पहले ही दे रखा है. आई नेट उसने बोला है ये हमारे पास है x by 15 of moment of inertia of disk about diameter. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट हमें प्रोसेस में लाना है. तो आई नेट कितना हो जाएगा, x by 15 ऑफ डिस्क का कितना होता है हमें पता है 1 by 5 mr स्क्वायर अबाउट डायमीटर. तो ये आई नेट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे. आपका आंसर कितना आ जाएगा, x upon 15 into 1/4 mr स्क्वायर इज इक्वल टू 199 mr स्क्वायर बाय 60. इसको सॉल्व कर लेंगे, आप देखेंगे 15 4 60 हो जाएगा, 60 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, mr स्क्वायर यहाँ भी है, mr स्क्वायर यहाँ भी है. इन दिस वे द वैल्यू ऑफ अननोन x इज इक्वल टू 199. इट इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज हियर द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए hollow sphere to that of a solid cylinder of equal mass for moment of inertia about their diameter axis AB as shown in figure is under root 8 by x. The value of x is, अरे ऑप्शन आपको गिवन है. अब इस क्वेश्चन में आपको दो फिगर दे रखी हैं, दो ज्योमेट्री दे रखी हैं. एक ज्योमेट्री जो है आपके पास वो है हॉलो स्फीयर. तो ये हॉलो स्फीयर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. ये हॉलो स्फीयर यहाँ पे हमारे पास है और हमें जो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है वो एक्सिस ए बी एक्सिस उसने क्वेश्चन में दे रखी है. जो ए बी एक्सिस है वो ये हमारे पास ए बी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन. आप देख सकते हैं ए बी एक्सिस ये है. मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो ए बी एक्सिस जो डायग्राम था, इन डायग्राम को मैंने सेपरेटली थोड़ा सा एनलार्ज करके ड्रॉ कर दिया है. यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ कितनी है 4r है और इसका खुद का डायमीटर कितना है 2r है. अब यहाँ पे जब हम इस हॉलो स्फीयर के लिए पढ़ते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I1 is equal to 2 by 3 mr square about its main axis, main diameter. I1 होता है हमारा mk square, mk1 square, जहाँ k क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा हमारा 2 by 3 mr square. यू नो वेरी वेल, रेडियस ऑफ गायरेशन जब भी हमें गिवन होता है तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम mk स्क्वायर की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिप्लेस्ड बाय mk स्क्वायर वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. आप देखेंगे m से m कट जाएगा, यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन k1 निकल जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी r अंडर रूट ऑफ 2 by 3. ये आपने रेडियस ऑफ गायरेशन किसका निकाल दिया है, इस स्फेरिकल सेल के लिए निकाल दिया है. अब सेम सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे फॉर दिस सॉलिड सिलेंडर. अब सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट वन एंड, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, और वो भी रॉड किस पे है वन एंड पे निकलेगा ये, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और जो डिस्क का निकलेगा वो निकलेगा डायमीटर पे. आप देख सकते हैं ये जो सरफेस हमारे पास बनी हुई है, जो ज्योमेट्री हमारे पास बनी हुई है वो इस तरह से एक डिस्क बन जाएगी, इस तरह से दिस वन, ये जो हम लेके चल रहे हैं. अगर इसको कंप्रेस करें, कंप्रेस करेंगे कंप्रेस करेंगे कंप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सिंगल डिस्क बन जाएगा लाइक दिस. और इसका आपको इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वही हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड होता है ml स्क्वायर बाई 3 प्लस इस डिस्क का अबाउट डायमीटर होता है 1/4 mr स्क्वायर. अब जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो हम पुट कर लेंगे. तो m/3 l स्क्वायर, l कितना है यहाँ पे 4r है, तो कितना हो जाएगा ये 4r का होल स्क्वायर प्लस इट बिकम हियर 1/4 mr स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी हियर 16/3 mr स्क्वायर प्लस 1/4 mr स्क्वायर. अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें इट कम्स आउट टू बी 67/12
mr स्क्वायर। अब ये हमने यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इस सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर दिया। चलो इसको मैंने I2 नाम दे दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो नो वेरी वेल I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m k स्क्वायर k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 67/12 mr स्क्वायर। यहाँ से चेक करते हैं, इट कम्स आउट टू बी k2 विल बी हियर, r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 67/12 इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपका इक्वेशन गिवन है आपको k1 upon k2, k1 upon k2 become r under root 2/3 upon r under root 67/12। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट बिकम हियर 2 into 12 over 3 into 67। सॉल्व करेंगे, 3 4 12, इट बिकम हियर अंडर रूट ऑफ 8/67। लेकिन आपको जो स्टेटमेंट में गिवन है कि जो वैल्यू है आपके पास वो वैल्यू दे रखी है, उसने अंडर रूट 8/x आपको गिवन है यहाँ पे कि दिस k1 upon k2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8/x, और ये हमने कितना निकाला, अंडर रूट 8/67 में सॉल्व कर लिया। इट मीन्स दिस अननोन वैल्यू x कम्स आउट टू बी 67 एंड इट इज द करेक्ट आंसर। आपका जो डी आंसर है वो इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर।